अमेरिकन पीपल्स जो इस टाइम इंडिया के अंदर मौजूद हैं, अमेरिका ने उनको फौरी तौर पर इंडिया छोड़ने का कह दिया है। इसकी वजह क्या है और कौन सा एयरवे यूज़ करते हुए अमेरिकन पीपल इंडिया को छोड़ेंगे और अपने मुल्क अमेरिका वापस जाएंगे, कितने परसेंट वैक्सीनेशन इस टाइम इंडिया के अंदर हो गई है और बाकी ममालिक में हो चुकी है, और अमेरिका इंडिया को वैक्सीन का रॉ मटेरियल क्यों सप्लाई नहीं कर रहा, और अमेरिका की इस टाइम रिगार्डिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्या है। इन तमाम चीज़ों को जानेंगे आज के इस लेक्चर में। अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो हैं 3,70,000, 3,70,000। डेथ की बात की जाए तो 36,000, 36,000 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं लास्ट 24 आवर्स में। अगर वाइट हाउस प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग न्यूज़ को पढ़ा जाए जो कि 26 जून 2017 को प्रिंट हुई थी, तो उसमें लिखा है कि तकरीबन 7 लाख यूएस सिटीजन्स हैं जो कि इंडिया के अंदर रह रहे हैं। अब आप पिछले 10 दिन का कोरोना का ग्राफ देख सकते हैं कि इंडिया में केसेस कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, जबकि बाकी ममालिक यूएस और ब्राज़ील, इन ममालिक में कोरोना के केसेस कितनी तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे हैं। अब बात करेंगे कि कौन सा एयरवे यूज़ करते हुए वो अपने मुल्क अमेरिका वापस पहुंचेंगे। जो अमेरिकन सिटीजन्स इंडिया के अंदर जा रहे हैं उनके लिए कमर्शियल ऑप्शंस मौजूद हैं, कमर्शियल फ़्लाइट्स भी जा रही हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट यूएस की तरफ और फ्लाइट वाया पेरिस। अब ऐसा नहीं है कि जो अमेरिकन पीपल हैं वो ही बाहर जा सकते हैं। इस वक्त तक जो इंडिया के अंदर बिलियनियर्स मौजूद हैं, सेलिब्रिटी मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, वो भी इंडिया को छोड़ के दूसरे मुल्क निकल रहे हैं थ्रू प्राइवेट जेट। अब इसके एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो तकरीबन 15 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं एक फ्लाइट जेट को बुक करके प्राइवेट तौर पर आप दूसरे मुल्क जाएं। अब इस ग्राफ को देखें कि 4 ममालिक इंडिया, इटली, यूके और यूएस, इनके अंदर तमाम ममालिक के जो लाइन है वो डिक्लाइन कर रही है, लेकिन इंडिया एक वाहिद मुल्क है जिसका ग्राफ इस टाइम बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। अब जो ट्वीट आपको मैंने पीछे दिखाई थी, उस ट्वीट का मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका बैन लगा देगा, फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शन कर देगा कि इंडियन पीपल और जो इंडिया के अंदर अमेरिकन पीपल्स भी मौजूद हैं वो अपना इंडिया को छोड़ के अमेरिका नहीं आ सकते। और इसी सिलसिले में ट्विटर के अंदर ट्रेंड भी चल रहा है और ट्रैवल गवर्नमेंट की तरफ से ही ये ट्वीट थी। उन्होंने वहाँ पे लोगों ने टैग किया है उनको कि आप हमें गाइड करें कि क्या जिन लोगों की फ़्लाइट मई में है वो बैन तो नहीं हो जाएगी, अगर है तो वो कोई एमरजेंसी फ़्लाइट बुक करके अभी ही वक्ती तौर पर निकल जाएं। अब आप देखें अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी कि अमेरिका इस टाइम रॉ मटेरियल, इंडिया के अंदर कोरोना सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो सप्लाई नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है इंडिया को सप्लाई नहीं कर रहा, बाकी ममालिक में भी नहीं कर रहा, लेकिन इस टाइम इंडिया को रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जितनी वहाँ पे पॉपुलेशन है, ताकि वो ख़ुद ही उस मटेरियल को यूज़ करके वैक्सीन बनाएं। और इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी की है अमेरिका से। दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका में जब बाइडेन आए थे तो उन्होंने अपना ओहद लेते हुए कहा था कि उनकी जो सबसे फर्स्ट पॉलिसी होगी कि कोविड से लड़ना, और उसी सिलसिले में वो अमेरिका के अंदर उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है मॉडर्ना और फाइज़र, जो वैक्सीन हैं, वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, कि ये वैक्सीन को सप्लाई नहीं करेंगी बाहर। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले अमेरिकन पीपल जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो बचेगी ये सप्लाई करेंगे। लेकिन देखा जाए तो अभी अमेरिका वाहिद मुल्क है जिसके अंदर वैक्सीन सरप्लस में मौजूद है, एक्स्ट्रा भी पड़ी हुई है, लेकिन ये किसी को वैक्सीन सप्लाई नहीं कर रहा बिकॉज कोविड रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम वैक्सीन सप्लाई करें और हमारे खुद के लिए वैक्सीन कम पड़ जाए। और ये एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इस टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जब जो बाइडेन आए थे तो उन्होंने बहुत मल्टीलेटरलिज्म की बात की थी कि दुनिया को ले के चलेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक में
नेशनलिस्ट की पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, वो भी इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ये ठीक नहीं है। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे लोगों की मदद करनी चाहिए, दूसरे मुल्क को देख के चलना चाहिए। अब देखा जाए तो कौन से मुल्क हैं जहाँ पे कितने % वैक्सीनेशन हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें ऐसा मुल्क है जिसमें 1% भी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई। वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 13.2% वैक्सीनेशन हो गई है, जिसमें अमेरिका हाईएस्ट रेट पे जा रहा है कि अमेरिका के अंदर 68 राउंड अबाउट 69% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है। और इंडिया की बात की जाए तो 10% वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर भी कंप्लीट हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है और वहाँ पे इतनी तेज़ी से वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। अब प्रेयर फॉर इंडिया के वहाँ पे जल्दी से ये कोरोना से जो पॉलिसीज़ हैं वो भी लोग वहाँ पे जो इस हालत में हैं वो इस हालत से निकलें। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इंडिया की बिल्कुल ही मदद नहीं कर रहा। अमेरिका ने इंडिया से प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि $10 करोड़ उनकी मेडिकल एड सप्लाई करेगा बिकॉज कोरोना आउटब्रेक जो उनकी सेकंड वेव अभी आई है। और अभी सबसे पहले अमेरिका ने आज के दिन जुमेरात 29 थर्सडे 1 करोड़ एमरजेंसी टेस्टिंग किट्स सप्लाई की हैं, जो कि आज पहुंचेंगी इंडिया के अंदर। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लाइट होगी उसमें 9,60,000 क्विक टेस्ट किट्स होंगी, और ये टेस्ट किट्स इतनी तेज़ हैं कि ये 15 मिनट में वायरस की तशख़ीस कर देती हैं कि इस बंदे को, इस पेशेंट को कोरोना वायरस है या नहीं है। उसके अलावा आज जो इक्विपमेंट में पहुंचेगा वो है 1 लाख N95 मास्क। और अब 1 करोड़ की जो उन्होंने $10 करोड़ की बात की है, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आज के दिन ही पहुंच जाएगा। जो आने वाले दिन हैं उनमें 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ये उनको सप्लाई करेंगे, साथ 1700 कॉन्सेंट्रेटर्स भी इंडिया को सप्लाई करेंगे, जिसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर होती है, ऑक्सीजन बनती है। अब जितना कुछ भी दे रहा है $10 करोड़ में, लेकिन उसके अंदर वो वैक्सीन का रॉ मटेरियल नहीं दे रहा और वैक्सीन भी सप्लाई नहीं कर रहा, जिसकी इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको न्यू लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन से ये होगा कि मेरी हर वीडियो आपको करंट अफेयर की सबसे पहले मौजूद मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।